बहुत दिखाई दोस्ती, बहुत दिखाया प्यार, दिल पर चला है खंजर, उठा लो अब हथियार, यलगार हो। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। क्या छोटे से जख्म से रिस रिस कर नासूर बन चुके नापाक समस्या को हल करने की अब निर्णायक घड़ी आ गई है? क्या फैसला करने का वक्त है? क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग का शंखनाद कर दिया जाए? और यह भी कि क्या पाकिस्तान की नफरत भरी और कायरानाकारी करतूतों से निपटने के लिए जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है? ये वो सवाल हैं जो मुल्क में जेरे बहस हैं। चर्चा इसलिए है कि सदियों से हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते रहे, लेकिन फितरत से ही नापाक पाकिस्तान हर बार हमारी पीठ में छुरा भोंकता नजर आया है। आए दिन हमारे वीर सपूतों के लहू से हिंदुस्तानी सीमा लाल होती है। ना तो यह सिलसिला थमा और ना ही उसकी नापाक हरकतें थमी, तो क्या इस बार भी अपने शहीदों की शहादत को हम यूं ही बिसार देंगे? क्या इस बार भी हम शहीदों का जो अमर बलिदान है उसे भूल जाएंगे पिछले 65 वर्षों की तरह? बहुत दिखाई दोस्ती, बहुत दिखाया प्यार, दिल पर चला है खंजर, उठा लो अब हथियार, यलगार हो। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यलगार हो, और ये समझने की कोशिश करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, हमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? क्या पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ अब आवाजें चूंकि बुलंद होने लगी हैं, हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि खामोश अब रहा नहीं जाएगा, अब और सहा नहीं जाएगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जाए। है प्रचंड बोल मसलकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। बहुत हुई सियासतबाजी, बहुत हुई सद्भावना की सीरीज, बहुत कराए सुरक्षेत्र। अब सरहदों पर कुरुक्षेत्र लिखने का वक्त है। ये वक्त है चेतावनी का, ये वक्त है खबरदार करने का, ये वक्त है आसमान के अंतिम छोर तक इंकलाब लिख देने का। शेर गरजने लगे हैं, दहाड़ने लगी है इस देश की अस्मिता, उबाल मारने लगा है लहू। भारत माँ के सपूतों ने गर्जना की, इस देश की सरहद को छूने की हिमाकत मत करना, वरना करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की करतूत का जवाब देना भारत के अख्तियार में है और उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए सही वक्त और सही जगह हम खुद मुकर्रर करेंगे। जो दर्द पड़ोसी मुल्क ने दिया है उससे दिल्ली हिल गई, देश हिल गया, यहाँ तक कि दर्द हिल गया। दर्द जिसके खिलाफ नींद मांगने लगी रात से हिसाब और आंख पूछने लगी ख्वाब से मानिंद। ये दर्द ही था कि देश में शब्द बुनने लगे विरोध की चादर, अर्थ करने लगा नए आसमान का आविष्कार। बंगलुरु से बनारस तक, मुंबई से मिर्जापुर तक और दिल्ली से दरभंगा तक लोगों ने शहीद की शहादत में आंखें नम कर ली। दर्द की स्याही में डूबी विरोध की सारी आयतें इंकलाब बनने लगी। पाक के खिलाफ विरोध की तख्तियों पर कहीं तेवर के तरन्नुम लिखे गए तो कहीं तिलमिलाहटों के तार। ये विरोध लाजमी है। कुछ महीनों से पाकिस्तान ने सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया है। 8 जनवरी को उसने हमारे मेजर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार कर हमारी एक सैनिक टुकड़ी पर घातक हमला किया और बड़ी निर्भत्सा और क्रूरता के साथ 2 जवानों की निर्मम हत्या की। संगठित देशों की सेनाओं के उसूलों के खिलाफ उसका उल्लंघन है और पाकिस्तान के नापाक इरादे, उनके जाहिर तरीके और अविश्वास को दर्शाते हैं। मैं उत्तरी कमांड की तरफ से स्वर्गीय राष्ट्रनायक हेमराज सिंह और स्वर्गीय राष्ट्रनायक सुधाकर सिंह की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। एलओसी पर उपजे तनाव के बाद भारत की पहल पर दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी सोमवार को पहली बार पुंछ के चक्का दबाग सेक्टर में आमने सामने मिले। ये मीटिंग भारत की ओर से अंतिम प्रयास था अपने पड़ोसी मुल्क को शांति का संदेश देने का।
लेकिन जिसकी नीयत में खोट और फितरत में बेईमानी हो, उससे अमन की उम्मीद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा और कुछ नहीं। बैठक बेनतीजा रही। जाहिर है कि मुंहतोड़ जवाब देने का शंखनाद हो गया है कि सरहद की बसंती शाम में भारत के सपूतों को पड़ोसी की सिलसिलेवार करतूत के जवाब में सिर्फ पांव पटक कर गुस्से का इजहार नहीं करना पड़ेगा, कि महज नारों से देश की जय जयकार नहीं करनी पड़ेगी, कि सरहद पर डूबते सूरज को देखकर नहीं डूबेगा दिल, क्योंकि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो, आज एक धनुष के बाण पे। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी के अलावा बहुत सारे जो अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट और हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सियासी हलकों में भी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग की गूंज सुनाई देने लगी है। और अब तो मौन की पराकाष्ठा को प्राप्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ जुबान खोल दी है। मनमोहन सिंह जी, आभारी हैं हम आपके। 10 दिन बाद कम से कम अब बोले तो सही। हम दोस्ती की इबारतें लिखते गए, तुम अदावत की तहजीब निभाते गए। न हम माने न तुम माने, दोनों ही ये सिलसिला चलाते गए। होती है और वो हद अब पार हो चुकी है। कश्मीर में चली नापाक गोली की अनुगूंज से देश का दिल दहल उठा है। कलेजा छलनी है और मांग इतनी कि बहुत हो चुकी लुका छिपी अब आमने सामने भी हो जाए। और ये सदा यूपी के एक छोटे से गांव से परवाज बनकर दिल्ली दरबार तक पहुंचने लगी है। हल है सिर्फ कौन बचता है कौन जिंदा रहता है, ये बात की चीज है। अगर हल की ही बात कहते हो तो सिर्फ युद्ध है, युद्ध के अलावा कोई हल नहीं। देश चाहता है कि एक एक कर अपने सपूतों को कुर्बान करने से कहीं बेहतर है कि निर्णायक जंग हो जाए, क्योंकि मुल्क के लिए शहीद होने में शायद ही किसी हिंदुस्तानी को संकोच हो। लेकिन ऐसी शहादत अब और नहीं, जिसका कोई मोल ही नहीं। ये सब कुछ इसी देश में चल रहा है, लेकिन एक अजीब सी मजबूरी है हमारी सरकार की, जिसे आवाम की देशभक्ति से एतराज होने लगा है। उसे लगने लगा है कि लोग कुछ ज्यादा ही भावुक हो चले हैं। शायद सत्ता में पहुंचने के बाद देशभक्ति के मायने भी बदल जाया करते हैं। आक्रोश जताना अपनी जगह पर सही है, पर ऐसे मामलों में, क्योंकि मैं इस शब्द का हिंदी तर्जुमा नहीं कर पा रहा, जिंगोइज्म से दूर रहना जरूरी है। Bilateral relations could be unaffected or that there will be business as usual. लेकिन सरकार की नरमी से परे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें। सही बात है, ये अपने आप में बहुत बहुत माकूल सवाल है कि आखिरकार वार्ता हम क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं भाई। हमें जब पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध कर रहा है, हम किससे वार्ता करें, क्यों वार्ता करें, क्यों हिना खार रब्बानी भारत आए, क्यों खिलाड़ी यहां पर आए। तुम हमारी पीठ में खंजर मारो, हम तुम्हारे साथ हॉकी और क्रिकेट खेलें, क्या तमाशा है भाई, अजीब सी बात हो रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल खंडूड़ी साहब मौजूद हैं। आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत स्वागत है आपका खंडूड़ी साहब।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं, आप सपा के वरिष्ठ नेता हैं, एनएस मलिक साहब हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। मलिक साहब, चर्चा में सबसे पहले आपसे करूंगा। आज सेना दिवस है, सबसे पहले भारतीय सेना को मैं नमन करूंगा, मैं आभार जताऊंगा मलिक साहब आपका, खंडूड़ी साहब आपका, कि आप लोगों की लगन, आप लोगों के बलिदान, आप लोगों की बहादुरी की वजह से आज हमारा सर ऊपर है, हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। मेरी बधाई, मेरा नमन स्वीकार करें मलिक साहब, खंडूड़ी जी। धन्यवाद अतुल जी। सवाल यह है कि हम किस पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान मुंह में राम बगल में छुरी, दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। अरे छोड़ो हाथ मिलाने का सिलसिला ना, अगर मिलेगा तो दिल मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो हमें मारता रहता है, काटता रहता है। मलिक साहब जी, तो ये आप सच कह रहे हैं कि पहली चीज तो आज सेना दिवस है, और जैसे आपने सेना को नमन किया है, हम सब देशवासी आज सेना का आभार प्रकट करते हैं कि सेना आज भी हमारे देश की सुरक्षा उसी प्रकार से कर रही है जैसे करनी चाहिए जी। और जो हमें सिखाया गया है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कि सर्वप्रथम देश, उसके बाद अपने सैनिक, और आखिर में और सदा आखिर में अपनी खुद की हिफाजत, उसी चीज को देखते हुए सच में सेना प्रमुख ने जो कल और आज में कहा है उसमें कोई शक नहीं है कि सेना हर प्रकार से सक्षम है अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए, करने में बिल्कुल सक्षम है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ये तो हर सेनाध्यक्ष जब कमान लेता है कहता है हमारी सेना ताकतवर है, हम दुश्मन को ये कर देंगे वो कर देंगे। दुश्मन करता है, हम सिर्फ कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। टेक्टिकल लेवल के ऊपर जहां पर एलओसी है या जहां पर भी बॉर्डर है, अगर कोई वारदात होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तरह से जवाब दिया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये जरूर है कि हम उस बर्बरता से, उस गंदगी से, उस बुरे तहजीब के तरीके से दुश्मन के साथ पेश नहीं आते हैं। हाँ। आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि 1971 में जब 90,000 कैदी हमारे पास थे तो उनको उसी प्रकार से रखा गया था जो कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक होता है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझता है। उनका जो है वो पूरा अभी भी वो जिहादी तरीके पे आ गए हैं हर प्रकार से। और सबसे बड़ी बात जो आपने आज शुरू की है कि क्या युद्ध ही एक विकल्प है, तो युद्ध में तो हम हैं। देश को एक चीज मेरी कभी समझ में नहीं आई है कि देश और देश के नेता इस चीज को क्यों नहीं समझते कि सेना युद्ध से लड़ रही है और 1947 से लगातार लड़ रही है और देश अपने आप को शांति में मानता है। खंडूड़ी साहब, युद्ध तो चल ही रहा है, हम क्यों नहीं डटकर युद्ध का मुकाबला करते? हम बार बार सफेद झंडा लेकर क्यों मैदान में आ जाते हैं शांति बहाली की प्रक्रिया के लिए? कितना और इंतजार करेंगे? कितना खून बहेगा हमारा? ये नहीं, देखिए, युद्ध की आपने बात की है तो 47 में जब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तो तब से ही पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने अपने छद्मवेश में करके और अटैक किया। और लड़ाई तो हमारी 47 से शुरू है, आजादी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू है और उसका लंबा इतिहास है, कितनी लड़ाइयां हुई हैं और कितनी आपस में बातचीत हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीतिक स्तर पर यह जरूरी है कि युद्ध करने से पहले सब वार्ता के, शांति के रास्ते तलाशे जाएं और उस तलाशने पर अगर सफलता नहीं मिलती तब युद्ध आखिरी विकल्प है, ये मानना चाहिए। जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सवाल है, भारत क्यों तो हम लड़ाई भी देख चुके हैं और शांति की वार्ता भी देख चुके हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है, दुर्भाग्य मैं इसलिए कहूंगा कि हमारा देश इससे बहुत, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि बातचीत के रास्ते, शांति के रास्ते सिर्फ भारत करता है। पाकिस्तान में जिस प्रकार की